ये है दिल्ली दर्पण। लेकिन जिस तरीके से हिंदुओं की जो जागृति होनी चाहिए वो बिल्कुल भी नहीं है, 0.01% भी नहीं है। उसका कारण मैं समझता हूँ कि राजनीतिक कारण है। आप संघ के कार्यकर्ता बनो, कोई दिक्कत नहीं है। आप बीजेपी के कार्यकर्ता बनो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप जमीनी स्तर पर आप हिंदू भी हैं कि नहीं है, आप सनातन से जुड़े भी हैं कि नहीं है। जब इस बात को देखने का समय आता है तो आप 0 सन्नाटा होते हो, आपकी उपस्थिति नहीं होती है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजेंद्र स्वामी और आप देख रहे हैं दिल्ली दर्पण टीवी। इस वक्त देश भर में 1 लाख से ज़्यादा हिंदू सम्मेलन आयोजित हो रहे हैं और देश की राजधानी दिल्ली में भी हज़ारों की तादाद में लोग इन हिंदू सम्मेलनों में जा रहे हैं। लगभग मेरे अनुमान के मुताबिक 2000 हिंदू सम्मेलन यहाँ हो रहे हैं। मैं आज ये चर्चा क्यों कर रहा हूँ, हम ऊपर देख रहे हैं कि संत समाज शंकराचार्य आपस में भिड़े हुए हैं, किसी न किसी मुद्दे पे आपस में झगड़ रहे हैं, विवाद है उनमें। और उधर यूजीसी ने जातीय भेदभाव पैदा कर दिया है, जाति आपस में भिड़ रही हैं। तो ऐसे में इन हिंदू सम्मेलनों का मकसद क्या है? क्या सचमुच में हिंदू सम्मेलन जो उसका मकसद है एक करना, क्या हम एक हो रहे हैं? जितने सम्मेलनों में हम गए तो जितनी तादाद में हिंदू वहाँ पे आने चाहिए, हर वर्ग से आने चाहिए, उतने हमें नज़र नहीं आए। और नज़र आए तो केवल वही जो कहीं ना कहीं डायरेक्ट या इनडायरेक्ट बीजेपी और संघ से जुड़े हैं या उसकी पृष्ठभूमि से आते हैं। तो इस सब पर बात करने के लिए मैं मौजूद हूँ यहाँ रामा विहार के अंदर। प्रसिद्ध जो पुजारी हैं हमारे साथ है, कथावाचक मेरे साथ है, महेश प्रधान जी हमारे साथ मौजूद है और ये भी अक्सर बड़े बड़े हिंदू सम्मेलनों का हिस्सा रहे हैं। तो आप भी वहाँ जाते रहे हैं। जो मैंने जिक्र किया अभी कि हर समुदाय का जो व्यक्ति वहाँ हिंदू सम्मेलनों में जाना चाहिए था, ऐसी बीजेपी की कोशिश भी रही और इतनी आक्रामक तरीके से, इतनी बेतहाशा तरीके से एक करने के लिए किया। लेकिन क्या वास्तव में एक हो रहे हैं हम लोग? मैं महंत महेश्वर दास, श्री बालाजी हनुमान मंदिर रामा विहार से। सबसे पहले तो मैं आपके चैनल को बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ, राजेंद्र स्वामी जी, दिल्ली दर्पण के लिए। जैसा कि आपने अभी पूछा है हिंदू सम्मेलनों के बारे में, मैं 55 वर्ष से लगभग आरएसएस से जुड़ा हूँ। बाल्यकाल से ही आरएसएस में, गांव में जब हम थे तभी से हम लोग जाते रहे हैं। तो उस संघ के उस कार्यकाल में और आज के में बड़ा अंतर है। उस समय बहुत एक सहयोगात्मक, एक दूसरे के प्रति भावात्मक बहुत कुछ रहता था। लेकिन आज जो संघ के 100 वर्ष की शताब्दी जो मनाई जा रही है, बीच में तो ऐसे कोई कार्यक्रम बड़े हुए नहीं हैं, लेकिन 100 वर्ष की शताब्दी में ऐसे आयोजन, हिंदू विराट सम्मेलन, हिंदू एकता सम्मेलन, सर समाज हिंदू सम्मेलन, इस तरह के आयोजन हुए हैं। और हम भी इसमें लगभग 40 के लगभग मैं गया हूँ। एक दिन में 4 भी मैंने अटेंड किए हैं। मेरा सवाल ये है कि क्या उतनी तादाद में आ रहे हैं, उसका मकसद पूरा हो रहा है? लेकिन हमने ये देखा कहीं 100 की संख्या है, कहीं 200 की संख्या है, कहीं 500-400 की संख्या रही है लगभग। तो ये कोई संख्या नहीं है। एक क्षेत्र में या एक मंडल में अगर हिंदू सम्मेलन करते हैं तो एक मंडल में कम से कम मेरे ख्याल से 1 लाख की आबादी, नहीं तो 50,000 से 1 लाख की तो आबादी होती है। तो अगर उसका 10वां हिस्सा भी हम मानकर चले हैं तो कम से कम 10,000 तो आने चाहिए। अच्छा, वो भी मैं तो सोच ज़्यादा आना चाहिए, क्योंकि ये जो सम्मेलन किए हैं अधिकतर रविवार वाले दिन किए हैं, संडे को किए हैं। तो उस दिन तो लगभग छुट्टी रहती है, तो महिलाओं की भी जो है थोड़ी छुट्टी रहती है, पुरुषों की भी छुट्टी है, जो भी कोई का व्यवसाय करता है उसकी भी ज़्यादा छुट्टी रहती है। और छुट्टी की बात नहीं है, एक दिन अगर काम भी छोड़ करके जाया जाए तो कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि हमारा ही कार्य है, हिंदुओं का कार्य है। लेकिन जिस
तरीके से हिंदुओं की जो जागृति होनी चाहिए वो बिल्कुल भी नहीं है, 0.0.1% भी नहीं है। उसका कारण मैं समझता हूँ कि राजनीतिक कारण है। लोग ये समझते हैं ये बीजेपी का प्रायोजित कार्यक्रम है, या विश्व हिंदू परिषद का कार्यक्रम है, या बजरंग दल का कार्यक्रम है, या संघ का कार्यक्रम है। तो ये लोग भी अपना ही कार्यक्रम मानते हैं। नहीं तो क्या विशेष पार्टियां जो भी हैं, क्या वो सब हिंदुओं की नहीं है? उनमें हिंदू नहीं है, उनमें भी हिंदू है, लेकिन आपने कभी उनको सम्मान दिया ही नहीं। वो आप उनके पास में गए ही नहीं, आपने उनको जोड़ने का प्रयास ही नहीं किया। तो ये कमियां इस हिंदू सम्मेलन के अंदर रही है। यानी कि भाजपा या संघ हिंदू का पर्याय बन गए, मतलब अगर वो उसमें है तो हिंदू है, नहीं तो नहीं। बिल्कुल पर्याय है। इसका एक उदाहरण मैं आपको देता हूँ। 8 फरवरी को पश्चिम बिहार में भी हिंदू सम्मेलन का कार्यक्रम था। उसमें हमारी बहन जी साध्वी कृष्णांगी गोमती जी भी आए, वहाँ पर सम्मानित थी, आमंत्रित थी। तो हम लोगों के बैनर वहाँ पर लगे हुए थे। तो वहाँ के जो विधायक हैं श्री करनैल सिंह जी को हमारा जब पोस्टर दिखाई दिया तो पता नहीं उनको क्या हमसे ऐसी द्वेषता हुई कि उन्होंने जैसे देखा तो वहाँ के आयोजन करता थे, उनको बोला कि आपने इनका पोस्टर क्यों लगा रखा है, इनका पोस्टर हटा दीजिए। तो उन्होंने कहा कि भाई क्यों, ये एक धर्मगुरु हैं और एक स्थानधारी हैं और हम लोगों ने इनको इस कार्यक्रम में बुलाया है, आमंत्रित किया। बोलो नहीं, ये लोग तो जो है किसी अन्य पार्टी से संबंध रखते हैं। तो फिर उन्होंने ये प्रश्न भी किया, तो क्या उन पार्टियों में अगर हिंदू हैं तो वो यहाँ नहीं आ सकते? तो उसका उनके पास में कोई उत्तर नहीं था। लेकिन उन्होंने अपने विधायकी के बल पर उन लोगों को डरा धमका करके और वहाँ की जो वो आयोजन समिति थी उनको डरा धमका करके और वहाँ से पोस्टर हटवा दिए और वो आयोजन ही कैंसिल करवा दिया। तो हमको जब मालूम चला वो तो आयोजन कैंसिल हो गया। चलो मैंने फिर तो कोई बात नहीं है, तो बड़ा अपमान है। अपमान की बात हुई। मैंने चलो कोई बात, हमने उसकी शिकायत भी जब संघ वालों से की कि इस तरह से ये है, इन्होंने इस प्रकार से कृत्य किया है, तो उन्होंने कहा कि ये इस शिकायत को हम आगे संघ में पहुंचाएंगे। और तो बाद में हमारी बहन जी गई थी गोमती जी, तो इन्होंने कहा कि वहाँ तो जब आयोजन बाद में रखा गया और मुश्किल से 50 और 60 के बीच एक गैदरिंग थी हिंदुओं की, बस उससे अलावा कोई था ही नहीं। तो अब बताइए, जब कम से कम 2000 की उस क्षेत्र में गैदरिंग होती, अगर हम जाते हमारा नाम रहता तो, लेकिन वहाँ जब हमारा जब नाम हटा दिया गया तो वहाँ कोई लोग आए ही नहीं। यानी जो हिंदुत्व का झंडा उठा रहे हैं, पुजारियों के सम्मान की बात कर रहे हैं, उनको इतनी एलर्जी क्यों? अब इतनी एलर्जी की बात है कि प्रभुता पाए की न मद नाई। जब प्रभुता आ जाती है तो मद अपने आप बढ़ जाता है। नहीं तो वही करनैल सिंह जी हैं। उन करनैल सिंह जी ने सभी पुजारियों को, दिल्ली के पुजारियों को एक आह्वान किया था कि आप आइए और केजरीवाल जी के यहाँ चल करके हम लोग धरना देंगे, उनसे मांग करेंगे कि पुजारियों के भी मानदेय होना चाहिए। हम लोग उनके कहने पर दिल्ली के समस्त पुजारी, उस विषय पे भी मैं लंबी बात करूंगा, क्योंकि 1 साल हो गया है बीजेपी की सरकार को भी। करनैल सिंह जी ने भी कहा था कि सबसे पहला काम यही होगा, तो हम इस पर सीरीज चला रहे हैं। लेकिन फिलहाल तो जो अपना मुख्य विषय है वो वही हिंदू सम्मेलन ही है। तो जैसा कि अभी गोमती जी भी हमारे साथ खड़ी हैं, जो बता रहे हैं संख्या कम है, संख्या कम क्यों लगती है आपको, क्यों? जैसा कि महाराज जी ने बताया कि उनके नज़र में क्या है कि जब वो नहीं जा रहे तो आप किसी को जाकर आप उनका सम्मान नहीं करेंगे तो कोई आपके भी सम्मान में नहीं आएगा, है ना। टिट फॉर टैट है, जैसे को तैसा है। मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देती हूँ। हमारा मंदिर है चामुंडा नंदीकेश्वर धाम, जो चामुंडा नंदीकेश्वर मंदिर है वो शिव विहार में है। शिव विहार में जब हिंदू सम्मेलन था तो 8 फरवरी का था। हम और महाराज जी दोनों ही वहाँ पर जाने थे। जैसा उन्होंने एक उदाहरण दिया है पश्चिम विहार का, हम आपको शिव विहार का देते हैं। तो उस शिव विहार की जो संख्या थी, जो टीम थी, जो कार्य कर रही थी, वो सारी की सारी संघ की थी या कुछ उसमें बीजेपी के कार्यकर्ता भी थे। हमने अच्छा सम्मेलन हुआ, सब कुछ हुआ, हमने भी उसमें पूरा उनको सहयोग करा, ठीक है। हम क्योंकि वहीं के कार्यकर्ता हैं, वहीं रह रहे हैं, मंदिर है, तो हमने उनको सेवा भी दी, सब समय भी दिया। अब उसके बाद आई 15 फरवरी को महाशिवरात्रि। अब आपको समय बता रहे हैं, संख्या का कम होने का मूल्य कारण बता रहे हैं। 15 फरवरी को चामुंडा नंदीकेश्वर मंदिर में अर्धरात्रि 4 पहर की रुद्राभिषेक की पूजा रखी गई
और सादर आमंत्रित किया गया उन्हीं कार्यकर्ताओं को जो हिंदुत्व के लिए इतना बड़ा आयोजन कर रहे थे। जैसे उनके पास में ये न्योता गया हमारी तरफ से, हमने उनको आमंत्रित किया तो उन्होंने कहा जी महाराज आएंगे। पर आपको यह जानकर बहुत दुख होगा कि पूरी रात्रि की 4 पहर की 4 पूजा होती हैं, 10, 12, 2, 4। इन चारों पूजा में से एक भी पूजा में एक भी व्यक्ति उपस्थित नहीं था। इसका अर्थ क्या होता है कि जब आप जिसके हिंदुत्व का नारा लगवाने के लिए जिनको चुन रहे हैं, आप संघ के कार्यकर्ता बनो, कोई दिक्कत नहीं है, आप बीजेपी के कार्यकर्ता बनो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप जमीनी स्तर पर आप हिंदू भी हैं कि नहीं है, आप सनातन से जुड़े भी हैं कि नहीं है। जब इस बात को देखने का समय आता है तो आप 0 बटा सन्नाटा होते हो, आपकी उपस्थिति नहीं होती है, आप मंदिरों में नहीं दिखते हो, आपके माथे पर तिलक नहीं होता है, आप पूजा पद्धति में शामिल नहीं होते हो, आप किसी संत समागम में उपस्थित नहीं होते हो, आप कथा जैसे आयोजन नहीं करा रहे होते हो, आप समाज को एकत्रित करने के लिए कोई बड़ा काम नहीं करते, आप बस वो काम करते हो जिसके लिए आपको संघ या बीजेपी निर्धारित कर देती है, आदेश दे देती है। इसका सीधा सा अर्थ आता है कि आपकी मानसिकता समाज के लिए नहीं है, अपने पद अपने कद के लिए है। बिल्कुल सुना आपने, जो हिंदू सम्मेलन हो रहे हैं उन पर 2 जो प्रसिद्ध कथावाचक और संत महंत हैं उनकी बातचीत आपने सुनी, और सवाल अपने आप से भी पूछिए, और जो आसपास अपने हिंदू सम्मेलन हो रहे हैं या हुए हैं जिनमें आप गए हो या जानकारी मिली हो, तो देखिए कि उनमें कौन लोग आ रहे हैं। सवाल जो महंत जी ने उठाया सबसे बड़ा कि क्या जो और पार्टियों में जो लोग हैं, हिंदू समाज के लोग हैं, वो क्या हिंदू नहीं हैं? क्या उनको हिंदू सम्मेलनों में आने का हक नहीं है? या फिर कोई संत अगर किसी बात से मतभेद अगर अपने व्यक्त करता है तो क्या उसका इस तरह से बहिष्कार किया जाना चाहिए जैसा इनके साथ हुआ? तो ये सब सवाल आपके लिए हैं। और अब दौर आ चुका है कि लोग मंथन करने लगे हैं कि क्या वास्तव में राजनीति में धर्म का इस्तेमाल हो रहा है, क्या राजनीति सियासत की सीढ़ी बन गई है, सत्ता हथियाने का साधन बन गई है। तो ये सवाल आप सोचिए, और आप क्या सोचते हैं इस पर हमें कमेंट्स कीजिए। कैमरामैन आलोक भटनागर के साथ राजेंद्र स्वामी, दिल्ली दर्पण टीवी। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल या फिर लॉग ऑन करें www.delhidarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें।